नमस्कार दोस्तों हिंदी व्याकरण की आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे समास टॉपिक। हिंदी व्याकरण की ये हमारी क्लास नंबर 17 रहेगी। इससे पहले हमने दोस्तों 16 क्लासें हिंदी व्याकरण के टॉपिकों को देख ली थी, जो आपको हिंदी व्याकरण ट्रिक से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएगी। तो एक बार जाकर आप सभी क्लासों को अटेंड करें। और आज की क्लास समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से जरूर आते हैं। तो दोस्तों समास को आप कैसे सही उत्तर बताएं, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप बता देंगे। दोस्तों संपूर्ण समास आप इस क्लास के अंदर देखेंगे। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों एक बार सभी मित्र है जो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास होता क्या है दोस्तों, फिर इसके प्रकारों की हम ट्रिक देखेंगे। दोस्तों तो देख लेते हैं दोस्तों समास किसको कहा जाता है। समास संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। जो भी वाक्य आपको दिया हुआ है उसको संक्षेप में लिखना ही समास होता है। दोस्तों समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के चिन्हों को लोप करके संक्षिप्त शब्द में लिखना ही समास होता है। दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया है कि समास होता क्या है। दया का सागर, इसका सामासिक शब्द क्या बनता है दोस्तों? दया सागर। यहां पर दोस्तों जो यहां पे चिन्ह लगाया गया है का, इसको क्या कर दिया गया है? लोप कर दिया गया है। दोस्तों अब यहां पर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी के अंदर जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो समास के बीच में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत की, तो वहां पर जो समास होते हैं और जो हिंदी में समास होते हैं ये बिल्कुल सेम है। दोस्तों अगर आप हिंदी के समासों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो जो संस्कृत के समास है ये समझ के चलो कि 90% तक आपके क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। दोस्तों ये मेरा विश्वास है। ये वीडियो देखने के बाद आप संस्कृत की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाकर संस्कृत समास के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी देख लेना, आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगे। दोस्तों हमने यहां पर उदाहरण देखा था कि दया का सागर, दया सागर। इस उदाहरण में दया और सागर इन दोनों शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले का प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बन गया है, दया सागर। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो समास टॉपिक है हमारा, जो समास है इसके भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं हिंदी के अंदर। दोस्तों द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं समास के। अब एक एक को हम यहां पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिसके द्वारा आप आसानी से याद रख सके। दोस्तों चलते हैं दोस्तों समास के भेदों की ओर। पहला हमारा भेद रहेगा यहां पर द्वंद्व समास। दोस्तों किसको कहा जाता है द्वंद्व समास? यहां पर आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों कि समास टॉपिक जैसे ही हम ये 6 भेद पढ़ेंगे, हर भेद के अंदर हमारे 2 आएंगे पूर्व पद, एक तो 2 पद आएंगे, एक तो पूर्व पद, एक उत्तर पद। जिस प्रकार यहां पे देखिए मित्रों, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, मतलब 2 पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद। यह याद रखना है दोस्तों, इनको याद रखना है, पूर्व पद उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, अब इसको समास को समझते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान, यानी कि जो पहला पद है आपका और जो आपका दूसरा पद है, यहां पर दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों के दोनों पद है वो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करेंगे। दोस्तों अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होगा
उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। यहां पर मित्रों जैसे यहां पे देखिए माता और पिता, जो संयोजक शब्द है वो क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। जैसे और हो सकता है, या हो सकता है, अथवा हो सकता है, ये संयोजक शब्द आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो इनका अगर हम क्या करेंगे, लोप, इनको हटाएंगे तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए उदाहरणों में चलिए दोस्तों। माता पिता, माता और पिता, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। मित्रों यहां पर आपके सामने जो मैंने उदाहरण रखे हैं, यहां से आपको जो द्वंद्व समास है मित्रों वो याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या करना है, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करें। यहां पर देखिए हम अगर बात करें भाई और बहन की, भाई और बहन की, तो भाई भी स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है, बहन भी अपना स्वतंत्र अर्थ है वो प्रकट करती है। तो समझ में आ गया द्वंद्व समास, जहां पर दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होगा दोस्तों। चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर हमारा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास जो नाम है ना मित्रों, इससे ही आप पहचानोगे। द्विगु नाम दिखाई दे रहा है आपको, द्विगु। यहां पे देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, द्वि, और द्वि आपने दो को संस्कृत के अंदर द्वि भी कहीं पर पढ़ा होगा दोस्तों, साहित्यक पढ़ा होगा। तो द्वि नाम से ही, द्वि क्या है, एक संख्यावाचक पद है। क्या है दोस्तों, संख्यावाचक। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। और द्विगु के दो भेद करें तो पहला पद इसका अगर हम देखें, ये पहला वर्ण, तो क्या आ रहा है आपके, संख्यावाचक आ रहा है। तो द्विगु समास में कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। द्विगु समास मतलब पहला पद, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक। इसी प्रकार दोस्तों हमने द्वंद्व समास देखा था, वहां की देखिए एक ट्रिक। द्वंद्व समास, यहां पर द्व आ रहा है, यहां पर द्व है, यानी कि ये तो पूर्व पद, ये उत्तर पद, दोनों सेम, यानी दोनों के दोनों प्रधान हो रहे हैं। यहां पे क्या हो रहे हैं मित्रों, दोनों के दोनों प्रधान हो रहे हैं। ये था द्वंद्व समास। द्विगु समास देखते हैं मित्रों। द्विगु समास में हम कि पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। जैसे यहां पे देखिए नवरत्न, नव आ रहा है, सप्त आ रहा है, त्रि आ रहा है, सप्त है यहां पे दोस्तों, सप्त है, सप्त ऊपर क्या है मित्रों, सप्त मंजिल। तो मित्रों यहां पर जो भी पूर्व पद आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आपको संख्यावाचक शब्द जरूर दिखाई देगा, और सभी में दे रहा है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह है। 7 मंजिल यानी सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह है। यह देखिए दोस्तों, तो याद क्या रखना है द्विगु समास में, पूर्व पद संख्यावाची दोस्तों। यह है हमारा द्विगु समास और बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे भेद की ओर, तत्पुरुष समास और सबसे इंपॉर्टेंट समास। एग्जाम में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तत्पुरुष समास से ही पूछे जाते हैं, और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से देखते जाओ। क्या होता है तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक टॉपिक पढ़ा होगा मित्रों आपने, कारक, वहां पर दोस्तों जो कारक चिन्ह आते हैं उसी के प्रकार तत्पुरुष समास के भेद होते हैं दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा है ना दोस्तों, वो ही यहां पर रहेगा। देखिए अब दोस्तों यहां पर कर्ता,
कर्ता की यहां पे बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद माने गए हैं। कर्ता और संबोधन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पहला हमारा दोस्तों यहां पे जो समास है तत्पुरुष समास का, वो है कर्म तत्पुरुष। अब समझेंगे इसको कैसे याद रख सकते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह क्या होता है? कारक की बात करें, कर्ता ने कर्म को आता है ना चिन्ह दोस्तों, तो ये जहां पर को चिन्ह का लोप मिले वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। यहां पर देखिए मतदाता, अब मतदाता होता है क्या है? मतदाता मत को देने वाला, मतदाता वही होता है ना जो मत का प्रयोग करता है, मत को देने वाला। तो मत को आ रहा है ना, यहां पे को आ रहा है मित्रों, तो यहां पे कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला गिरह कट होता है दोस्तों। तो यहां पे क्या हो रहा है? आपके को का प्रयोग हो रहा है और यहां पे इसका अगर हम लोप करेंगे तो बन जाएगा गिरह कट। तो यहां पे उत्तर पद प्रधान दाता, मत का प्रयोग यानी मत को देने वाला, दाता देने वाला, गिरह कट, कट यानी जो उत्तर पद है वो यहां पे क्या मिल रहा है आपको? प्रधान मिल रहा है दोस्तों। दूसरा प्रकार है इसका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंदर से और के द्वारा इनका आपको क्या मिलेगा? लोप मिलेगा। करण कारक चिन्ह होते हैं से के द्वारा, दो चिन्ह होते हैं। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात बहुत बार सुना आपने। जब साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो, मनोविज्ञान आप पढ़ते हो, तो वहां पे आपके आता है ये जन्मजात है। विज्ञान आप पढ़ते हो तो वहां पे आपके जन्मजात आता है। तो जन्मजात का अर्थ क्या होता है? जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, यहां पे से का प्रयोग हो रहा है करण तत्पुरुष में। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन, गुणहीन मतलब गुणों से हीन। तो मित्रों यहां पर देखिए, यहां पर आप सभी के अंदर से का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब करण तत्पुरुष होगा। तो कर्म के अंदर को का लोप होगा, करण के अंदर से या के द्वारा का लोप होगा। चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है हमारा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की जो चिन्ह होती है वो होता है चिन्ह दोस्तों के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? के लिए। देखिए दोस्तों, हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए, के लिए हाथ है और ये कड़ी है तो हाथ के लिए कड़ी हो गई। सत्याग्रह, सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आइए, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध जो भूमि है वो किसके लिए है? युद्ध के लिए। कड़ी है वो किसके लिए? हाथ के लिए। आग्रह किसके लिए? सत्य के लिए। तो के लिए का यहां पर सभी में प्रयोग हो रहा है। तो संप्रदान तत्पुरुष मतलब के लिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, याद इतना ही रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं चौथे प्रकार की ओर, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष का मतलब जहां पर कोई चीज, जैसे ये एक है और इसके साथ ये लगा हुआ है तो अगले में ये क्या है? अलग हो गए हैं। तो जहां पर अलग होने का भाव हो, से अलग हो, यानी इससे ये हम मान लेते हैं घर और ये आप हो, ये घर आप घर से अलग हो गए हो। यहां पर देखिए ये आप हो और ये घर है, मतलब जहां पर अलग होने का भाव प्रकट हो वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है मित्रों। से अलग होने में यह चिन्ह होता है इसका से दोस्तों। देखिए धनहीन, धन से हीन, उसके पास धन नहीं है वो धन से हीन है। भयभीत, बे से भीत, बे से भीत, भयभीत मतलब बे से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा, बाकी से अलग है ना मित्रों, वो जन्म से वो अंधा है मतलब बाकी जनता से वो क्या है? भिन्न है, अलग हुआ है, अलग है बाकी जनता से। एक जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, पेड़ से पत्ता गिरा, इसके अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अपादान, क्योंकि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों,
संबंध तत्पुरुष, और संबंध तो नाम से ही पता चल जाएगा, जहां पर संबंध दर्शाया जाएगा। का, के, की, ये तीन इसके क्या है, कारक चिन्ह है। का, के, की। देखिए दोस्तों, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, संबंध दर्शा रहा प्रेम का, प्रेम और सागर के मध्य, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिन का चर्या के साथ संबंध बता रहा है। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न के साथ संबंध बता रहा है। तो मित्रों, जहां पर संबंध दर्शाया जाए या जहां पर का, के, अगर आप उनका समास विग्रह करते हैं और का, के, की ये आपको मिलते हैं कारक चिन्ह, तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। जहां अधिकरण कारक चिन्ह कौन से होते हैं, में, पे, पर, अधिकरण के कौन से होते हैं, में, पे, पर का लोप हो तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। देखिए, नीतिपूर्ण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास या आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण ऐसा है कि बहुत एग्जामों में आया है, क्योंकि इसका जो विग्रह पूछा जाता है वहां पर दिया जाता है नीचे, ये भी ऑप्शन दे दिया जाता है, स्वयं पर विश्वास। तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि इसका तो आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास ही होगा और इस पर टिक कर देते हैं, तो इसको सही नहीं मानकर आत्मा पर विश्वास को सही माना जाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार घोड़े के नीचे तो नहीं हो सकता, घोड़े के ऊपर ही होगा, तो घोड़े पर सवार, तो पर का प्रयोग हो रहा है, पे का प्रयोग हो रहा है, में का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। यह था तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारा क्रमधारय समास। और बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर हम क्रमधारय समास के अंदर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगी, बस इतना समझ लो, जिस भी शब्द के अंदर आपको पहला यानी पूर्व पद उस दूसरे उत्तर पद की विशेषता बताता हुआ मिले, विशेषता यानी विशेषण शब्द दूसरे का, तो वहां पर क्रमधारय समास होगा। यहां पर समझिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, क्रमधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों। अब यहां पर समझिए एक बार, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं काली मिर्च, क्या लिखा है मैंने मित्रों, यहां पे काली मिर्च लिखा है। अब यहां पर काली को अलग करो, मिर्च को अलग करो, ये तो है मिर्च, ये है काली, तो मिर्च की विशेषता क्या है कि मिर्च कैसी है, काली है, मिर्च कैसी है, काली है। तो विशेषता बता रहा है ना, पूर्व पद बता रहा है, उत्तर पद की पूर्व पद विशेषता बताए, वहां पर होगा क्रमधारय समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, कमल कैसा है, नील, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत यानी पीला, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, मुख की विशेषता चंद्र के समान बताइए। सदगुणी, सद है जो गुण। तो सभी के अंदर आपको क्या बताई जा रही है, उत्तर पद की विशेषता प्रथम पद के द्वारा बताई जा रही है, तो वहां पर क्रमधारय समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट समास में चलते हैं, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव नाम से पता चल रहा है अव्यय होगा। क्या होगा, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अगर वाक्य की बात की जाए तो वहां पर यह क्रिया की विशेषता बताता है दोस्तों, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यहां पर देखिए, यथा स्थान, यथा क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। आ क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। प्रति क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। वापस यथा क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। मित्रों, इसका जो विग्रह है एक बार आप ध्यान से पढ़ लें, यह इंपॉर्टेंट है। वैसे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके पास 100 से 150 क्वेश्चनों का, वहां पर आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा ये।
तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों छठे प्रकार की ओर। छठवां प्रकार है बहुव्रीहि समास। सबसे इंपॉर्टेंट समास तत्पुरुष के बाद बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों में माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास, यह हमारा प्रथम पद, यह हमारा द्वितीय पद, यह हमारा तृतीय पद। ना तो प्रथम पद का यहां प्रथम पद प्रधान रहेगा, ना द्वितीय पद प्रधान रहेगा, दोनों पद मिलेंगे और किसी तीसरे पद का अर्थ प्रकट करेंगे, यानी तीसरा प्रकट अर्थ करेंगे दोस्तों। देखिए यहां पर आराम से देखिए, महात्मा। अब महात्मा, महात्मा का क्या होगा? महान आत्मा है जिसकी, यह तो इसका विग्रह हो गया। लेकिन दोस्तों अर्थ किसका प्रकट हो रहा है? ऊंची आत्मा वाले का दोस्तों। तो तीसरा अर्थ, ना तो प्रथम ना द्वितीय, तीसरा अर्थ यहां पे प्रकट हो रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, या नीला कंठ है जिनका, किसका है? शिव जी का। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, गणेश जी का। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मक्खी चूस बताया तो बहुत कंजूस व्यक्ति, यानी किसी अन्य पर अर्थ प्रकट किया कि वो बहुत कंजूस है। तो यहां पर आप जो भी उदाहरण आए यहां पर देखिए, प्रथम पद यानी और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद है, दोनों ही प्रधान नहीं है, और तीसरे पद की यहां पर क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों आपका। यह था हमारा समास टॉपिक। लेकिन मित्रों अब हम 10 क्वेश्चन भी देखेंगे जिनके द्वारा आपका आसानी से जो समास टॉपिक है वो क्या हो जाए? तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस समास में शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है? कौन से समास में होता है संयोजक शब्द का? जैसे हमने देखा था माता और पिता, तो यहां पे संयोजक शब्द क्या था? और इसका क्या किया हमने? लोप किया। तो कौन सा समास हो गया ये? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब दोनों पद प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द किसमें होता है? द्विगु। यहां पर द्वि आ रहा है, तो मतलब संख्यावाची किसमें होगा? दो पद यहां पर अगर इसके हम समझे तो प्रथम पद यानी पूर्व पद द्वि किसके अंदर आ रहा है? संख्यावाची द्विगु समास के अंदर। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांध शब्द है कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि या द्विगु? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। तो जन्म से अंधा, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, बाकी व्यक्तियों से भिन्न, तो यहां पे कौन सा होगा? कारक चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है, तो यहां पे तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, यथास्थान। अब यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह करना है आपको। तो पहले देखिए यथा क्या है? अव्यय है, तो अव्यय अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। विग्रह क्या होगा मित्रों इसका? यथास्थान, स्थान के अनुसार। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, छठवां प्रकार पढ़ा था, दोनों पद है उनके द्वारा तीसरे पद का यानी तीसरा अर्थ प्रकट किया जाए, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह होगा। सप्तद्वीप, पहली बात यहां पे बात की जाए, सप्त यानी 7, और 7 मतलब कौन सा समास? द्विगु समास दोस्तों। अब 7 द्वीप है तो 7 द्वीपों का समूह होगा वो, तो 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा।
मत को देने वाला, कर्ता ने कर्म को, करण तत्पुरुष समास, मत को देने वाला। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास का मतलब आत्मा पर विश्वास। कौन सा समास होगा? कौन सा होगा? आत्मा पर विश्वास में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकमल। नीलकमल के अंदर इसका यहां पे क्या पूछा आपको? नीलकमल, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो नीला किस में बताते हैं? कर्मधारय में नीला है जो कमल। ऑप्शन ए सही रहेगा। और चलते हैं अंतिम 10वें क्वेश्चन की ओर मित्रों। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर का विग्रह पद होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका? गणेश जी का। लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो मित्रों अब कमेंट करके बता दें जल्दी से कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्र एक बार इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करने का जरूर प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।